हाय एवरीवन। हम लोग क्लास 11 बिहार बोर्ड के हिसाब से बीएससीबी का सिलेबस कवर करने वाले हैं। पहले सिलेबस देख लेते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 11 और उसमें भी आपको स्पेशली मेंशन किया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स सिलेबस। ये रहा हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का सिलेबस। एक मिनट बस। बिहार बोर्ड क्लास 11, पहले मैथ का देखते हैं। जस्ट वेट फ्यू मिनट। दो 2025-26 के लिए सिलेबस है हमारे पास बिहार बोर्ड कक्षा 11 का। ज़्यादा देर कर रहा है, देखते हैं। हाँ, तो पहले समुच्चय यानी सेट्स पढ़ने हैं हमको, फिर संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी है जिसको हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, रैखिक असमिकाएं यानी लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़नी है, क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है, द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम तथा श्रेणी, सरल रेखाएं जिसमें हम लोग एपी और जीपी पढ़ने वाले हैं, सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन के अध्ययन करेंगे, शंकु परिपक्ष यानी कोनिक सेक्शन, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीमा और अवकलन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, गणितीय विवेचन, मैथमेटिकल रीजनिंग, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, फिर प्रोबेबिलिटी। इस तरह से कुल 16 चैप्टर हमको मिले मैथ में। आप चाहे तो इसका हम लोग PDF शेयर कर सकते हैं, पर मेरा प्लानिंग है कि मैं इसे आपको अभी मई चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक खत्म करूँ। प्लान इट टू कंप्लीट इन सितंबर। उसके हिसाब से प्लान करके आपको देते हैं। तो आप ऐसे प्लान कर सकते हैं कि पहला सप्ताह जो 6 मई से 12 मई के बीच में जाएगा वो शीट्स को देंगे, 7 दिन में खत्म हो जाएगा वो। फिर उसके बाद 13 मई से 19 मई के बीच रिलेशन एंड फंक्शन 7 दिन में वो खत्म करेंगे। फिर 20 मई से 26 मई के बीच त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, 7 दिन में खत्म। 27 मई से 2 दिन गणितीय आगमन पढ़ेंगे, 7 दिन हो जाएगा। और फिर सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे 7 दिन में। फिर रैखिक असमिकाएं लीनियर इक्वालिटीज जो थोड़ा सा हल्का चैप्टर है उसको 4 दिन में खत्म करेंगे। फिर रिवीजन करेंगे अपने 6 चैप्टर का 3 दिन में। फिर उसके बाद 17 जून से 23 जून के बीच 7 दिन में आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म किया जाएगा। फिर अगले सप्ताह यानी 8वां सप्ताह जो चल रहा होगा उसमें बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। और फिर आपको पढ़ेगा सीक्वेंस एंड सीरीज 7 दिन में, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, फिर कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे, 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे, रिवीजन कर लेंगे हम लोग फिर से दूसरा 2 दिन में। फिर आपको 13वां सप्ताह में सीमा और आकलन चलेगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जिसे कहते हैं। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, गणितीय विवेचन कहते हैं। फिर सांख्यिकी 4 दिन में खत्म करेंगे, प्रोबेबिलिटी 5 दिन का, फिर रिवीजन करेंगे 2 दिन में। फुल सिलेबस रिवीजन 4 सप्ताह लगा के करना है, 16 से 35 दिन लगाना है। फुल सिलेबस को फिर से खत्म करेंगे और फिर 23 से 30 सितंबर के बीच में आपको टेस्ट लगाना है, गलती सुधारना 8 दिन का रहेगा। इस तरह से हर दिन लगभग 1.5 से 2 घंटे गणित को देंगे। प्रत्येक सप्ताह रविवार को रिवीजन और टेस्ट रखेंगे। कठिन टॉपिक्स त्रिकोणमिति है, अनुक्रम संख्याएं हैं, अवकलज हैं, अतिरिक्त अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से मेरा प्लानिंग कुछ रहेगा। आप चाहे तो हम आपको शेयर कर देते हैं। ये सब मैंने कॉपी कर लिया और इसको पेस्ट कर देते हैं, आपको ग्रुप में डाल देते हैं। मेरा प्लानिंग कैसा है, आपको अच्छा लगा तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा,
मुझे सपोर्ट कीजिएगा, बताइएगा कुछ अच्छा, कुछ चेंज करना हो उसमें तो आपके अकॉर्डिंग कुछ चेंजिंग लाया जा सकता है। तो ये रहा मेरा कुछ थोड़ा सा, इसको हम फोटो खींच के इसका हम PDF बना देते हैं, तब ठीक रहेगा। थैंक यू फॉर ऑल, आज के लिए इतना ही। खास करके मैथ का ही था, ऐसे ही करके आपको हम मैथ के बाद 11th क्लास का केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी और इंग्लिश का भी बना के देते हैं। कितने दिन में कब कौन से चैप्टर खत्म होंगे और कब टेस्ट लगाने हैं, क्वेश्चंस वगैरह भी आपको टेस्ट संडे को संडे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। पूरे वीक का क्वेश्चंस जितना हो सकता है आसपास, जो कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग ला के देंगे आपको। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास इज ओवर।